हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम क्लास 12th के 7th चैप्टर इंटीग्रल्स की एक्सरसाइज 7.1 के फर्स्ट 5 क्वेश्चंस करेंगे और बाकी क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस के लिए डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट चेक करो, वहां आपको सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस मिल जाएंगे। तो शुरू करते हैं। तो देखो, यहाँ पे हमें इनका एंटी डेरिवेटिव फाइंड करना है। किस से? बाय द मेथड ऑफ इंस्पेक्शन। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि मान लो आपको इसका फॉर्मूला नहीं आता है कि साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, ये आपको नहीं पता है, तो आप कैसे फाइंड करेंगे? तो इसीलिए यहाँ पे इन्होंने एंटी डेरिवेटिव वर्ड यूज़ किया है। बेसिकली इंटीग्रेशन एंटी डेरिवेटिव ही होता है। यानी आपको अगर डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला पता है तो उससे आप इंटीग्रेशन कैसे निकालोगे, क्योंकि आप जानते होंगे कि डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन एक दूसरे के बिल्कुल ऑपोजिट होते हैं। अगर आप एक चीज़ का डिफरेंशिएशन करके दूसरी चीज़ आएगी तो उसका इंटीग्रेशन करके ये वाली चीज़ आ जाएगी। मीन्स मान ली जैसे एक्स है, इसका डिफरेंशिएशन करके आता है 1, तो 1 का जो एंटी डेरिवेटिव होगा वो x हो जाएगा, है ना। इसी प्रकार से जैसे एक्स स्क्वायर है, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 2x आएगा, तो 2x का एंटी डेरिवेटिव क्या हो गया? x स्क्वायर हो गया। तो हमें यही करना है कि डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला अगर हमें पता है तो हमें उसका इंटीग्रल मिल जाएगा, यानी एंटी डेरिवेटिव। तो सबसे पहले है साइन 2x। अब आप ये सोचो कि किसको डिफरेंशिएट करके साइन आता है। तो आप जानते हैं कि कॉस को डिफरेंशिएट करके साइन आता है। तो आप क्या करोगे कि इस तरह से लिखेंगे cos 2x, और ये क्या होगा? cos 2x होता है, इसका डिफरेंशिएशन माइनस साइन 2x इंटू 2 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे अगर मैं साइन 2x की वैल्यू फाइंड करूँ तो क्या होगा? -2 इधर आ जाएगा दूसरी साइड में, तो 2 तो नीचे चला जाएगा, और बेसिकली ये सिचुएशन हमें मिल जाएगी। तो यहां तक सब ठीक ठाक है। इस -1/2 को अंदर लेके चलते हैं तो हमें ये मिल जाएगा cos 2x। इतना समझ आ गया आपको? यानी हमारे पास है साइन 2x इज इक्वल टू दिस। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि जब आप इस चीज़ को डिफरेंशिएट करोगे तो ये मिलेगा। तो इसका मतलब ये है कि यानी इसका एंटी डेरिवेटिव ये है। आप समझ रहे हो ना? इसको डिफरेंशिएट करके ये मिल रहा है तो इसका एंटी डेरिवेटिव ये हो गया है। तो आप लिखोगे सीधे से कि देयरफॉर एंटी डेरिवेटिव ऑफ साइन 2x इज -½ cos 2x। ये हमारा आंसर है। दूसरा क्वेश्चन है cos 3x। तो अब आप बताइए cos किसका डिफरेंशिएशन होता है? तो आप जानते हैं साइन का डिफरेंशिएशन cos होता है। तो हम लिखेंगे कि d/dx साइन 3x इक्वल्स टू, तो ये हो जाएगा cos 3x, है ना। साइन का डिफरेंशिएशन cos होता है, इंटू 3 आ जाएगा साथ में। अब देखो, तो यहाँ पर जो है अगर हमें cos 3x निकालना हो तो क्या होगा? ये 3 इस तरफ आ जाएगा तो 1 में आ जाएगा, d/dx साइन 3x। और अब ये 1/3 को अंदर लेके जाओ, cos 3x इक्वल्स टू 1/3 साइन 3x। इसका ये मतलब है कि जब आप इससे डिफरेंशिएट करोगे तो ये मिलेगा। इसका मतलब इसका एंटी डेरिवेटिव ये हो गया है। तो हम फाइनल स्टेटमेंट लिखेंगे देयरफॉर द एंटी डेरिवेटिव ऑफ cos 3x इज 1/3 साइन 3x। थर्ड पार्ट हमारे पास है e⁻²x। तो आप जानते हैं कि ex का डिफरेंशिएशन भी ex ही होता है। तो हम क्या करेंगे कि d/dx यानी डिफरेंशिएशन करेंगे हम इसका, तो क्या मिलेगा? तो एक तो यही आएगा एज इट इज, इंटू 2 हो जाएगा। और इस वजह से ये जो है क्या होगा? ये 2 नीचे आ जाएगा और ये ऐसे आ जाएगा, है ना। अब ये हाफ को अंदर लेके चले जाओ तो ये हो जाएगा e⁻² इक्वल्स टू
हाफ ई पावर 2x। तो यानी इसका क्या मतलब है कि इसका डिफरेंशिएशन है ये, यानी इसका एंटी डेरिवेटिव होगा ये। तो हम फाइनल स्टेटमेंट लिखेंगे कि देयरफॉर द एंटी डेरिवेटिव ऑफ ई पावर 2x, जो कि क्वेश्चन में पूछा गया है, इक्वल्स टू हाफ ई पावर 2x। ये हमारा आंसर है। फोर्थ पार्ट हमारे पास है, हमने इसका एंटी डेरिवेटिव फाइंड करना है। अब देखो, यह है ax प्लस बी का क्यूब का स्क्वायर, तो यानी किसका डिफरेंशिएशन होगा कि जो ये मिलेगा हमें। तो आप जानते हैं कि एक्स क्यूब को जब हम डिफरेंशिएट करते हैं तो एक्स स्क्वायर के उसमें आता है, हालांकि 3 भी आता है साथ में, लेकिन एक पावर कम हो जाती है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम डिफरेंशिएट करेंगे ax प्लस बी की पावर 3 को, इसके क्यूब को हम डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा। तो ये हो जाएगा, देखो 3 आगे आएगा, ये है ax प्लस बी इसका स्क्वायर, ठीक है ना ये, लेकिन साथ में इंटू अंदर वाले का भी डिफरेंशिएशन होगा, चेन रूल के हिसाब से आपको पता होगा, तो इंटू ए हो गया है। तो इसका मतलब ये है कि जो ये चीज़ है ये क्या होगी, ax प्लस बी का स्क्वायर ये होगा 1/3a और d ओवर dx ax प्लस बी क्यूब। अब समझ गए आप क्या प्रोसेस चल रहा है। तो इस वजह से अब देखो हम इसको अंदर लिख देंगे, तो 1/3a x प्लस बी क्यूब और अब फिर वही सेम चीज़ कि इस चीज़ को डिफरेंशिएट करके ये आता है, यानी इसका एंटी डेरिवेटिव ये है। तो हम लिखेंगे फाइनल स्टेटमेंट, ठीक है, ये हमारा आंसर है। ओके, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है। देखो क्वेश्चन नंबर 5 हमें थोड़ा समझदारी से करना है। अब इससे पहले जो हमने क्वेश्चंस किए उसमें तो ऐसा कुछ इतना कुछ प्रॉब्लम वाली बात नहीं थी। इसमें आपको एग्जैक्ट पता होना चाहिए कि किस चीज़ को डिफरेंशिएट करके ये आएगा, ये आपको पता होना चाहिए सीधे सीधे। तो या तो आप एक काम करो कि रफ में पता कर लो, वैसे आई नो कि आपको इंटीग्रेशन के फॉर्मूले पता होंगे तो आप वैसे भी सीधे कर लोगे, है ना, लेकिन किस चीज़ को डिफरेंशिएट करके ये आएगा। तो देखो sin 2x तो अगर आप डिफरेंशिएट करते हो 1/2 माइनस 1/2 cos 2x, इसको डिफरेंशिएट करते हो तो इससे तो मिलता है sin 2x, है ना, इससे। और फिर हमारे पास है, हमने लेके आना है -4e3x, तो किसे डिफरेंशिएट करके ये आएगा। एक तो माइनस का साइन होना चाहिए, एक 4 होना चाहिए, अपॉन में 3 लिख देता हूँ मैं, और e पावर 3x। कहने का मतलब है कि इसको इंटीग्रेट करोगे, इसका इंटीग्रेशन ये होता है तो इसका डिफरेंशिएशन ये होता है। तो ये आप ध्यान में रखना कि आप इसको डिफरेंशिएट करोगे तो आपको ये मिलता है, तो वही हम यहाँ पर लिखेंगे। बहुत समझदारी से करना है, क्लेवरली, या आप इसको एक तरह से चीटिंग भी कह सकते हो कि हमें तो इंटीग्रेशन का फॉर्मूला पता है। तो यहाँ पे हम सीधा लिखेंगे कि अगर हम इसे डिफरेंशिएट करते हैं, यानी -12 cos 2x माइनस 4/3 e पावर 3x, इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या मिलता है, हमें मिलता है sin 2x माइनस 4e3x, ये मिलता है ना, इसे डिफरेंशिएट करके। तो इसीलिए एंटी डेरिवेटिव ऑफ दिस इज इक्वल टू दिस। आई होप आपको ये सोल्यूशन समझ आ गया होगा। बाकी क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट चेक करें।